हेलो दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ 13 सितंबर 2021 का करंट अफेयर्स। चलिए हम लोग देखते हैं आज महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को अपराध के दायरे से बाहर कर दिया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों मैक्सिको। याद रखिएगा मैक्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 12 सितंबर 2021 को ब्रिटेन के किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन महिला एकल का खिताब जीता है। तो कनाडा के प्लेयर है लेला फर्नांडिस, इसको हराकर जीता है। तो एम्मा राडुकानो, याद रखिएगा एम्मा राडुकानो, यूएस ओपन 2021। सितंबर 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा वृंदावन में कृष्ण जन्म स्थान से कितने किलोमीटर के क्षेत्र को तीर्थ स्थल घोषित किया दोस्तों? 10 किलोमीटर। यानी कि भगवान कृष्ण का जन्म जहाँ हुआ था वहाँ से 10 किलोमीटर एरिया तक के क्षेत्र यानी कि वर्ग को जो है घोषित किया है। क्या घोषित किया है? तीर्थ स्थल। नेक्स्ट जगह दोस्तों, भारत में जन्मे किस अमेरिकी बल्लेबाज ने पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ एक ओवर में 6 छक्के जड़े हैं? तो उनका नाम है जसकरण मल्होत्रा। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को कोविड-19 के लिए भारत लाया गया? कोविड-19 के इलाज के लिए भारत लाया गया। तो मॉरिशस के उनका नाम क्या है? तो नवीन राम गुलाम। मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री थे नवीन राम गुलाम। इन्हें जो है कोविड-19 से इलाज करवाने के लिए भारत लाया गया है दोस्तों। हाल ही में भारत के किस राज्य ने आर्मी बटालियन पर्सनल ऑफ पुलिस में सब इंस्पेक्टर से लेकर कांस्टेबल तक को 1 महीने के लिए छुट्टी की मंजूरी दी है? 1 महीने के लिए अनिवार्य छुट्टी की मंजूरी दोस्तों। तो हो जाएगा असम सरकार। किस देश के वैज्ञानिकों ने विश्व के सबसे नन्ही तकनीक का निर्माण किया है? तो इजराइल। याद रखिएगा। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने किस देश को मलेरिया से मुक्त देश घोषित किया है? तो चीन को। 4 जुलाई 2021 को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए भारत की कितनी भाषाएं विलुप्त प्राय है इसको बताया है? तो 196। याद रखिएगा 196। केंद्र सरकार ने किस नाम से एक मंत्रालय का गठन किया है? तो सहकारिता मंत्रालय। अभी सहकारिता मंत्रालय जो है अमित शाह के पास है दोस्तों। यह भारत का नवीनतम मंत्रालय है। भारत के किस राज्य ने वर्ष 2030 तक के लिए जनसंख्या नीति की घोषणा का ऐलान किया है? तो उत्तर प्रदेश। आगे देखेंगे दोस्तों जो कि बहुत ही एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण। देश का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन हो जाएगा? तो गोवा हो जाएगा। हर घर जल वाला राज्य गोवा हो जाएगा। टीबी मुक्त प्रथम केंद्र शासित प्रदेश? तो लक्षद्वीप। टीबी मुक्त भारत से कब रखा गया है? तो 2025। और मलेरिया मुक्त 2030। 52वां हो जाएगा। 52वां टाइगर रिजर्व भारत के राजस्थान में बनाया गया, उसका नाम है रामगढ़ विषधारी बूंदी में, जो कि वर्तमान में सबसे नवीनतम है। तेलंगाना उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश हिमा कोहली को जो है सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनाया गया, शपथ दिलाया गया। 2021 का लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2021 में स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड किस पुरुष खिलाड़ी को मिला? तो राफेल नडाल। महिला में मिला है नाओमी ओसाका, जो कि जापान की है दोस्तों, याद रखिएगा। 17 जून 2021 को किस अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड जो है लैंड फॉर लाइफ देने की घोषणा किया गया है? किसे? तो हो जाएगा श्याम सुंदर जियानी। यानी कि लैंड फॉर लाइफ, लाइफ माने होता है जीवन, यानी जियानी। मरुस्थलीय रोकथाम दिवस मनाया जाता है 17 जून को, याद रखिएगा। किसने एक रॉकेट से 143 सैटेलाइट लॉन्च करने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो स्पेस एक्स, जिसके मालिक है कौन? एलन मस्क। फाल्कन 9 रॉकेट के तहत छोड़ा है। यह रिकॉर्ड पहले इसरो के नाम था, जिसने एक रॉकेट से 104 उपग्रह भेजे थे PSLV C-37 के माध्यम से, याद रखिएगा दोस्तों आप लोग। हाल ही में एक डिजर्ट नाइट वायुसेना युद्धाभ्यास, डिजर्ट हो जाएगा यहाँ, डिजर्ट नाइट वायुसेना युद्धाभ्यास किन 2 देशों के मध्य आयोजित किया गया? तो भारत और फ्रांस। इस
इसका आयोजन जो है जोधपुर में किया गया। इसमें जो है राफेल ने भाग लिया। राफेल को भारत ने कहाँ से खरीदा था दोस्तों? तो ये खरीदा था फ्रांस से। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को 2021 ईस्वी में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। 2020 में किसे दिया गया था दोस्तों? तो मॉरिशस के थे अनिरुद्ध जगन्नाथ प्रधानमंत्री। टोटल पद्म विभूषण दिया गया 7 2021 में। 51वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में किस फिल्म ने गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता? तो इनटू द डार्कनेस। इसका आयोजन गोवा में किया गया। फोकस कंट्री था बांग्लादेश। याद रखिएगा दोस्तों आप लोग। हाल ही में व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 जो है किसे सम्मानित किया? तो राजेंद्र कुमार भंडारी। याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस तो राजेंद्र कुमार। पराक्रम दिवस कहीं मनाया जाएगा? 23 जनवरी को मनाया। 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर। याद रखिएगा, इन्हीं के जन्मदिन पर जो है कालका एक्सप्रेस का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस एक्सप्रेस कर दिया गया है। हाल ही में घोषित बजट में वर्ष 2020-21 के लिए राजकोषीय घाटे का अनुमान क्या रखा गया है? तो 9.5, 2021-22 के लिए 6.8 और 2025-26 के लिए 4.5। यानी कि राजकोषीय घाटा जो होता है, जो ब्याज लिया जाता है, ब्याज दिया जाता है, उसी को बोलते हैं जो कर्जा लिया गया। हाल ही में नागोजी कांजो-इवेला किस वैश्विक संस्था की पहली महिला निदेशक बनी? तो WTO। इनका संबंध जो है नाइजीरिया से। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1995 ईस्वी में किया गया था। इसका पहले नाम था GATT, इसका स्थापना 1947 में किया गया था। याद रखिएगा दोस्तों। हाल ही में भारत के किस स्थान पर धरती के सबसे प्राचीन जीव डिकिंसोनिया का जीवाश्म मिला है? तो भीमबेटका में मध्य प्रदेश में। याद रखिएगा, भीमबेटका। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया महानिदेशक अजय माथुर। मुख्यालय इसका है गुरुग्राम में। हाल ही में भारत का पहला ग्रेन माने अनाज वाला ATM गुरुग्राम में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना COP21 पेरिस में जो आयोजन हुआ था उसमें किया गया। भारत और फ्रांस ने मिलकर किया। ई पंचायत पुरस्कार 2021 उत्तर प्रदेश को दिया गया। ई लोक अदालत सबसे पहले लागू किया गया। छत्तीसगढ़ में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड हैदराबाद को घोषित किया गया। दोस्तों याद रखिएगा आप लोग। 2021 के लिए ब्रिक्स देशों का वार्षिक शिखर सम्मेलन जितना भी होगा भारत में होगा। अमेजोनिया 1 यानी कि जो ब्राज़ील में जंगल का नाम है अमेजोनिया 1 ब्राज़ील के उपग्रह का प्रक्षेपण इसरो ने अपने यान से किया। किस यान से? तो PSLV C-51 अमेजन वर्षा 1 के लिए ये जो है उपग्रह को लॉन्च किया गया। इसी के साथ भारत का सिंधु नेत्र सैटेलाइट भी लॉन्च किया गया। चंद्रयान प्रथम 2008 में प्रक्षेपित किया गया। PSLV C-11 भारत का मंगल मिशन प्रक्षेपण तो PSLV C-25। याद रखिएगा दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो 2023। दाल वर्ष कब था? 2016। BBC के साल के सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी का पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया है? तो कोनेरू हम्पी। शतरंज से संबंधित किससे? तो शतरंज। फीडे रेटिंग होता है शतरंज में, फीडे रेटिंग। याद रखिएगा। वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाने की घोषणा की गई? तो शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें बंगबंधु के नाम से जाना जाता था, जन्म दिवस की 100वीं वर्षगांठ पर। याद रखिएगा, शेख मुजीबुर रहमान को जो है आधुनिक बांग्लादेश का निर्माता भी माना जाता है। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट हिंदी फिल्म छिछोरे और हीरो का पुरस्कार मिला मनोज बाजपेयी धनुष का। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रही कंगना रनावत। 50वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था? रजनीकांत। 50वां नहीं, 51वां। 50वां किसे मिला था? तो अमिताभ बच्चन। याद रखिएगा। वर्ष 2020 का 30वां व्यास सम्मान प्रोफेसर शरद पगारे। सरस्वती सम्मान सरस्वती शरण लिम्बाले। भारत का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बोर्ड जारी करने वाला नगर निगम कौन है? तो गाजियाबाद। याद रखिएगा। सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड कौन जारी किया है? तो पिंपरी चिंचवाड़ा। थैला बैंक लखनऊ। कौन? तो लखनऊ थैला बैंक। 29 मार्च 2021 को कौन सा रेलवे जोन भारत का प्रथम पूर्ण विद्युत क्षेत्र रेल जोन बन गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों पश्चिम मध्य रेलवे जोन जबलपुर। पूरे भारत में 18 रेलवे जोन है वर्तमान में। सबसे नया जो बना है साउथ कोस्ट यानी कि दक्षिण तट रेलवे, जिसका मुख्यालय है विशाखापत्तनम। याद रखिएगा दोस्तों 18वां है।
अप्रैल 2021 को देश की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर का निधन हो गया। उनका नाम था चंद्रा नायडू, याद रखें चंद्रा नायडू। 1 अप्रैल 2021 को कौन सा राज्य सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा सुविधा प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया था? राजस्थान। किस योजना के तहत? चिरंजीवी, बताए थे ची के बाद आ गया से राजस्थान। अंटार्कटिका से दुनिया का सबसे बड़ा हिमशैल टूटकर अलग हुआ, उसका नाम है A76। कितना, क्या नाम है? तो A76 हिमशैल का नाम है A76। वेरिएंट एक है कोरोना वायरस का B.1.617.2 वेरिएंट का नाम क्या है? तो डेल्टा। ये सबसे पहले कहाँ में मिला था? तो प्रथम मामला भारत में मिला था, याद रखिएगा दोस्तों। कल क्वेश्चन पूछा गया था कि पैरा ओलंपिक ने भारत में कुल कितने पदक जीते? तो इसका सही जवाब है 19। कितना जीते? तो 19। इसमें जो था गोल्ड जीते थे 5, रजत जीते थे 8 और 6 जीते थे कांस्य, याद रखिएगा दोस्तों। अब भारत जो है इसमें 24वां स्थान पर रहा और नॉर्मल ओलंपिक में 48वां, यानी कि 2 गिना। नॉर्मल ओलंपिक कब था? तो 32वां था। पैरा ओलंपिक 16वां करा था। तो एक था 48 का था 24वां रैंक, याद रखिएगा। सही उत्तर देने वाले लोग हैं अमित कुमार KIT20007, श्वेता वर्मा, पीयूष कुमार, सोलोनी कुमारी, GK मस्ती, अमन कुमार, हर्षिका वर्मा, सुमन कुमारी, अमृता कुमारी, अतुल कुमार, करुणा कुमारी, सुप्रिया कुमारी, निशांत कुमार, पृथ्वीराज, नीतीश रंजन, गगन कुमार, विवेक कुमार, दीपक कुमार इत्यादि। इन सभी को मेरे तरफ से बहुत सारी बधाई। और आगे कल का क्वेश्चन है जिसका आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा। गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बनाए जाएंगे, यानी कि गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन होंगे, इसका आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिए। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।